Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बॉलीवुड ट्रेंड की एक और नई और फ्रेश वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र की जोड़ी में बनी सभी फिल्मों के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे उन सभी फिल्मों के बजट के बारे में और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी फिल्म किसके वजह से हिट और फ्लॉप हुई थी। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों की जोड़ी में अब तक 16 फिल्में बन चुकी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि धर्मेंद्र और मिथुन की जोड़ी सबसे पहले कौन सी फिल्म में दिखी थी। तो दोस्तों ये जोड़ी सन 1984 की फिल्म जागीर में सबसे पहले दिखी थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमन और अमरीश पुरी अहम किरदार में नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती ने, और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का कारोबार किया था, और पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद उसी साल उन दोनों की जोड़ी नजर आई फिल्म बाजी में। इस फिल्म में धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती के साथ रेखा भी अहम किरदार में नजर आई थी, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजन सिप्पी ने, और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 1.5 करोड़, और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद सन 1985 में इन दोनों की जोड़ी नजर आई फिल्म करिश्मा कुदरत का में। मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र के साथ रति अग्निहोत्री इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुनील हिंगोरानी ने। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी उनकी ये फिल्म, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए का कारोबार किया था, और पूरे वर्ल्ड में 8 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था, और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद उसी साल इन दोनों की जोड़ी नजर आई एक बार फिर से फिल्म गुलामी में। मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र के साथ अनीता राज, रीना रॉय, स्मिता पाटिल और कुलभूषण खरबंदा इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने, और बजट था इस फिल्म का मात्र 2 करोड़, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 8.5 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद सन 1986 में मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र की जोड़ी में बनी थी फिल्म बलवान। मीनाक्षी, सुरेश ओबेरॉय और राजा मुराद भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मुकुलेश आनंद ने। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बजट में बनी थी ये फिल्म, और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया था, और पूरे वर्ल्ड में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था, और उनकी ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद साल 1987 में इन दोनों की जोड़ी में बनी थी एक शानदार फिल्म वतन के रखवाले। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के साथ श्रीदेवी, अशोक कुमार और सुनील दत्त भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टी रामाराव ने। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बजट में बनी थी ये फिल्म, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और पूरे वर्ल्ड में 7 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था, और उनकी जोड़ी में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र की जोड़ी सन 1988 की फिल्म साजिश में नजर आए थे। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के साथ अनीता राज, कादिर खान और अमरीश पुरी भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार कोहली ने, और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी ये फिल्म, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और उनकी जोड़ी में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। उसके बाद इन दोनों की जोड़ी फिल्म इलाका में दिखी थी, जो कि 19 अप्रैल 1999 को रिलीज हुई थी, और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, और इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के साथ संजय दत्त, अमृता सिंह, माधुरी दीक्षित, राखी गुलजार और अमरीश पुरी अहम किरदार में नजर आए थे। हालांकि धर्मेंद्र इस फिल्म में एक छोटी सी रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अजीत सेजवाल ने, और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख, और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी, और पूरे वर्ल्ड में 6.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद 1990 में आई फिल्म हमसे न टकराना में इनकी जोड़ी एक बार फिर से बनी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज और किमी काटकर अहम किरदार में नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था दीपक बहारी ने, और बजट था उनकी इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड़ रुपये, और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और पूरे वर्ल्ड में 3 करोड़ रुपए कमाए थे, और उनकी जोड़ी में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। उसके बाद फिल्म प्यार का कर्ज में इनकी जोड़ी एक बार फिर से दिखी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के साथ शक्ति कपूर अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुषमा सरमोनी ने, और बजट था उनकी इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और पूरे वर्ल्ड में 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी।
उसके बाद इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से दिखी सन 1991 की फिल्म त्रिनेत्रा में। इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के अलावा अमरीश पुरी, शिल्पा शिरडोरकर और गुलशन ग्रोवर भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था हरी बाबेजा ने और म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने। और बजट था उनकी इस फिल्म का तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख। और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और पूर्व में 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र की जोड़ी 1 जनवरी 1994 को रिलीज हुई फिल्म रखवाले में नजर आए थे। हालांकि ये फिल्म आतिश देवगन, योगिता सिंह और हर्षा की फिल्म थी। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र ने कैमियो का रोल किया था। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुदर्शन लाल ने। और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड़। और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 55 लाख रुपए की कमाई की थी और पूर्व में 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। उसके बाद यह जोड़ी हमें एक बार फिर से नजर आई सन 1994 की फिल्म लोहा में। धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और मनीषा कोइराला हमें इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कांति साहा ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड़। और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूर्व में 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और एक एक्शन फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद यह जोड़ी हमें एक बार फिर से नजर आई फिल्म सन्यासी मेरा नाम में। और ये फिल्म 1 अक्टूबर 1999 को रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र के साथ शालिनी कपूर भी अहम किरदार में नजर आए थे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इमरान खालिद ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड़। और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूर्व में 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और एक एक्शन फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद इन दोनों की जोड़ी एक बार फिर से नजर आई सन 2000 की फिल्म सुल्तान में। मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, जैक गॉड, मुकेश ऋषि अहम किरदार में नजर आए थे इस फिल्म में। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टीएलवी प्रसाद ने और प्रोड्यूस किया था केसी बोकड़िया और अमित कुमार ने। और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड़। और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए कमाई थी और पूर्व में 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। और एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद आखिरी बार इन दोनों की जोड़ी फिल्म ओम शांति ओम में दिखी थी। हालांकि दोस्तों ये फिल्म शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म थी। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र ने कैमियो रोल किया था। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फराह खान ने और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 35 करोड़। और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूर्व में 148 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कौन सी फिल्म किस अभिनेता की वजह से हिट और सुपर हिट हुई थी और किसका रोल कौन सी फिल्म में दमदार था। तो दोस्तों, अगर बात करें फिल्म सुल्तान और सन्यासी मेरा नाम की, तो दोस्तों ये दोनों ही फिल्में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी। और इस फिल्म में धर्मेंद्र एक स्पेशल अपीयरेंस में दिखे थे। उसके बाद अगर बात करें फिल्म लोहा के बारे में, तो दोस्तों फिल्म लोहा में दोनों का ही रोल दमदार था और दोनों ने ही बेहतरीन काम किया था। उसके अलावा बात करें फिल्म रखवाले और ओम शांति ओम की, तो इन दोनों फिल्मों में ही मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र ने स्पेशल अपीयरेंस में दिखे थे। और दोस्तों बात करें फिल्म त्रिनेत्र की, तो दोस्तों फिल्म त्रिनेत्र में दोनों का ही किरदार दमदार था और ये फिल्म दोनों की ही वजह से हिट हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें फिल्म गुलामी, इलाका और वतन के रखवाले की, तो दोस्तों फिल्म गुलामी में मिथुन चक्रवर्ती का रोल बहुत ही शानदार था और इस फिल्म से वो एकदम छा गए थे। हालांकि धर्मेंद्र का रोल भी जबरदस्त था, लेकिन फिल्म गुलामी मिथुन चक्रवर्ती की वजह से ही हिट हुई थी। उसके अलावा अगर बात करें फिल्म वतन के रखवाले की, तो इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब का जो रोल था वो बहुत ही बढ़िया था और ये पूरी की पूरी फिल्म धर्मेंद्र साहब की ही वजह से हिट हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म इलाका की, तो फिल्म इलाका में मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र इन दोनों का ही किरदार बहुत ही बढ़िया था और दोनों ने ही बेहतरीन काम किया था और दोनों की वजह से ये फिल्म हिट हुई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की रोज जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।